हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोग को जो कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूँ उस कहानी का नाम है गरीब चाय वाला की कहानी। जी हाँ दोस्तों, किसी गांव में मदन नाम का एक गरीब चाय वाला रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी सीमा और उसके बेटे रीनू भी थे। रमन गांव में ही चाय बेचता था, इसी से उसका परिवार का खर्च बड़ी मुश्किल से चल पाता था। शाम को मदन जब घर लौटता तो रास्ते में एक नदी बहती थी जिसमें रंग बिरंगे मछलियां रहती थी और उन मछलियों को वह आटे की गोलियां बनाकर खिलाया करता था। ऐसा करने से उसके मन में बड़ी शांति मिलती थी और मछलियां भी खुश रहती थी। गरीबी के कारण मदन अपने बेटी रीनू के स्कूल की फीस भी बड़ी मुश्किल से भर पाता था। एक दिन रीनू स्कूल से रोते हुए घर आई। मदन के पूछने पर उसने बताया कि आज उसकी टीचर ने स्कूल से उसका नाम काट दिया क्योंकि मदन ने पैसे की कमी के कारण पिछले 3 महीनों से उसकी फीस नहीं भरी थी। अगले दिन मदन चाय बेचने नहीं गया बल्कि उदास मन से नदी के किनारे जाकर बैठ गया और वहीं बैठकर मछलियों को दाना डालने लगा। जब वह वापस जाने लगा तो उसी नदी से एक सुनहरी जल परी निकली और मदन से बोली कि क्या बात है मदन, आज तुम उदास लग रहे हो। मदन उस जलपरी को देखकर हैरान हो गया और उसने पूछा कि आप कौन हो और मेरा नाम कैसे जानती हो। जलपरी ने कहा, मैं एक जलपरी हूँ और मुझसे कुछ जादुई शक्तियाँ हैं जिससे मैंने तुम्हारा नाम जान लिया। तुम्हारी मछलियों को दाना खिलाने की आदत से मैं प्रसन्न हूँ। अगर तुमको कोई कष्ट है तो मुझे बताओ, तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगी। मदन ने सारी बात उस जलपरी को बता दी और जलपरी ने कहा, मदन कल तुम सूरज निकलते से पहले यहाँ आ जाना। मैं तुम्हें सोने के सिक्के से भरा थैला दूंगी जिससे तुम अपने परिवार का खर्चा अच्छी तरह से उठा सकोगे। यह सुनकर जलपरी वापस नदी में चली गई। अगले दिन सूरज निकलने से पहले मदन नदी पर पहुंचा। तभी वह जलपरी प्रकट हुई और उसने मदन को सोने के सिक्के से भरी एक थैली दे दी। मदन ने जलपरी को धन्यवाद दिया और मछलियों को दाना खिलाकर वापस घर चल दिया। उस थैले को उसने एक सुनार को बेच दिया जिससे उसे सारे पैसे मिले। सबसे पहले मदन ने अपनी बेटी की स्कूल की फीस भरी जिससे कि वह वापस अपनी पढ़ाई शुरू कर सके। कुछ महीने के बाद मदन ने उन पैसों की मदद से एक छोटा सा होटल शुरू कर लिया और उस होटल से उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगी तथा उसने एक पक्का मकान भी बनवा लिया। मदन ने सोचा कि अब उसके पास खास धन हो गया। अब वह जलपरी को धन्यवाद करने सोने का थैला उसे वापस करने देगा क्योंकि वह मेहनत से व्यापार के द्वारा अपने परिवार का खर्च चला सकता है। ऐसा सोचकर वह रात को जल्दी सो गया। उसी गांव में रमेश और सुरेश नाम के 2 व्यक्ति रहते थे। वे मदन की सफलता से ईर्ष्या रखने लगे और वह इतनी जल्दी कैसे धनी बन गया। किसी तरह उन्हें सोने के सिक्के वाली बात पता चल गई। अब तो रमेश और सुरेश ने एक योजना बनाई। कल वह जब नदी के पास जाएगा तो हम उससे सोने के सिक्के की थैली छीन लेंगे। योजना के अनुसार दोनों ने मदन का पीछा किया और नदी के पास ही एक झाड़ी के पीछे छिप गए। मदन ने जलपरी को थैला वापस करते हुए कहा कि जलपरी, तुमने मेरी बहुत मदद की है और तुम्हारे कारण मैं अब एक धनी आदमी बन गया हूँ। साथ ही मैंने अपना व्यापार भी शुरू कर लिया हूँ, इसलिए मैं यह सोने के सिक्के आपको वापस लौटाना चाहता हूँ। जलपरी मदन की ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुई। अभी वह बात ही कर रहे थे कि रमेश और सुरेश दोनों मदन को पकड़ लिया और उसे धमकाने लगे। थैला देने के लिए कहा। यह देखकर जलपरी ने अपनी छड़ी घुमाकर उस दोनों को बेहोश कर दिया और उनके बेहोश होने पर जलपरी ने मदन से कहा कि हमेशा ईमानदारी से अपना व्यापार करना, जिससे व्यापार में तुम्हारी खूब तरक्की होगी। यह सुनकर मदन ने जलपरी से वादा किया कि वह ईमानदारी और पूरी लगन से काम करेगा और उसने जलपरी को धन्यवाद दिया और सिक्कों का थैला सुनहरी जलपरी को वापस कर दिया। फिर से विदा लेकर अपने घर वापस लौट गया। और इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। और इस कहानी से आप लोग को क्या सीख मिली, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर ये अच्छी लगी तो इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।